गलती मानने से बुराई नहीं मिटती, बल्कि सही करने से रास्ता बनता है। बांग्लादेश ने आखिरकार ये स्वीकार लिया कि 5 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ 88 बार हमले हुए। लेकिन अब इसके बाद भारत और दुनिया के दूसरे देशों का गुस्सा भड़क गया है। दरअसल भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही लगातार हिंसा ने भारत को मजबूर कर दिया कि वो कड़ा कदम उठाए। चलिए जानते हैं बांग्लादेश ने कब, क्यों और कैसे मानी अपनी गलती। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने हाल ही में मीडिया को बताया कि 5 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच अल्पसंख्यकों के खिलाफ 88 हिंसा के मामले दर्ज किए गए। इनमें से ज्यादातर घटनाएं सुनाम गंज, गाजीपुर और अन्य क्षेत्रों में हुई। अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका और ये संख्या आगे बढ़ सकती है। बांग्लादेशी सरकार ने दावा किया है कि अधिकतर घटनाएं धार्मिक आस्था के कारण नहीं हुई, जो कि पूरी तरह से झूठ है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने कहा कि हिंसा के पीछे कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं। कुछ पीड़ितों का पिछली शेख हसीना सरकार से जुड़ाव था, लेकिन क्या ये दावे हिंसा के शिकार हुए उन सैकड़ों परिवारों के दर्द को कम कर सकती है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। बात भारत की करें तो भारत ने हमेशा बांग्लादेश की मदद की। 1971 की आजादी की लड़ाई में भारत ने समर्थन दिया, आर्थिक और व्यापारिक मदद की, जल संसाधन और अन्य सहयोग भी दिया। लेकिन अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का हिंदुओं के खिलाफ रवैया भारत के लिए असहनीय हो चुका है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेशी नेतृत्व के सामने इन घटनाओं को कड़े शब्दों में उठाया। भारत का सवाल यह है कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? क्या बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी हरकत में आएगा? दरअसल भारत अब सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहेगा। बांग्लादेश की सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अन्य देशों को इस मुद्दे से अवगत कराएगा। अगर बांग्लादेश ने रवैया नहीं बदला तो आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध भी उस पर लगाए जा सकते हैं। तो वहीं जब किसी मुस्लिम देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है तो मुस्लिम संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान तुरंत अपना मुंह फाड़ देते हैं। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर इनकी चुप्पी सवाल खड़े करती है। पाकिस्तान जो हमेशा भारत पर अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर उंगली उठाता है, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर आंखें मूंद कर बैठा है। OIC जो हर मुस्लिम देश के मामले में दखल देता है, वो मौन है। अगर मुस्लिम संगठनों और पाकिस्तान जैसे देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है तो उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे, वरना दुनिया को ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान हो या OIC, ये सिर्फ कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। खैर, भारत और अन्य देशों को बांग्लादेश पर दबाव बनाना होगा कि वो हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। गलतियों को सुधारने के लिए साहस चाहिए और बांग्लादेश को ये साहस अब दिखाना होगा। आपका क्या कहना है कि बांग्लादेश ने अपनी गलती मान ली, लेकिन क्या ये स्वीकार करना काफी है? हाँ या ना में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।